गृह मंत्रालय ने फिर से जारी किया अलर्ट। ब्लास्ट के बाद हैदराबाद में फिर से चेतावनी जारी। कई दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए भी जारी हुआ अलर्ट। फिर से आतंकी हमले का खतरा। सामने आई दिलसुख नगर ब्लास्ट की पहली तस्वीर। धमाके के बाद मोबाइल से लिया गया था वीडियो। हैदराबाद ब्लास्ट की जांच में घायल व्यक्ति पर संदेह। धमाके में जख्मी अब्दुल से हो रही है पूछताछ। आतंकी धमाके में दूसरी बार जख्मी हुआ है अब्दुल। सिर्फ 2007 के मक्का मस्जिद ब्लास्ट में भी हुआ था घायल। तिहाड़ में बंद मकबूल से स्पेशल सेल ने की पूछताछ। आईएम सरगना भटकल के कहने पर इसी ने की थी दिलसुख नगर की रेकी। मकबूल ने दिलसुख नगर और बेगमपेट एरिया की वीडियोग्राफी की बात कबूली। भटकल बंधुओं को मुहैया कराया था वीडियो। ब्लास्ट के सुराग तलाशने में जुटी एनआईए की टीम। अस्पताल में भर्ती घायलों से की बात। हैदराबाद ब्लास्ट के तार मुंबई से जुड़े होने की बात पुख्ता नहीं। मुंबई पुलिस ने किया जांच में ऐसी कोई बात सामने आने से इनकार। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह का बयान। खुफिया एजेंसियों की तरफ से नहीं मिली थी अलर्ट की खास जानकारी। हैदराबाद धमाकों के सुराग तलाशने में जुटी जांच एजेंसियां। बम रखने वाले आईएम के 3 गुनहगारों की तलाश। धमाके से पहले तीनों रुके थे पुणे में। अक्टूबर 2012 में करवाई थी भर्ती। धमाके में इस्तेमाल हुआ 700 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट। टाइमर में थी 3.9 वोल्ट की बैटरी। एनआईए के रडार पर हैं इंडियन मुजाहिदीन के 21 चेहरे। देश विदेश में तलाश। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आईएम का सरगना रियाज भटकल है कराची में। शारजाह में कई आतंकियों ने ले रखी है शरण। आजमगढ़ से फरार आतंकी आशाद उल्लाह तबरेज पर 10 लाख का इनाम। तबरेज को ढूंढने में यूपी एटीएस की टीम सक्रिय। परिवार वालों ने साधी छुट्टी। शक के घेरे में आया एक और आरोपी तहसीन अख्तर 2 साल से लापता। परिवार को नहीं है कोई जानकारी। बिहार पुलिस ने कहा बाहर के संदिग्ध लोगों के खिलाफ अभियान चलाना जरूरी। समस्तीपुर का एक गिरफ्तार। हैदराबाद धमाके के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री ने फिर उठाई साइकिलों के रजिस्ट्रेशन की बात। खुफिया एजेंसियों का मुंबई को अलर्ट। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन कर रहे हैं साजिश। हैदराबाद धमाके के खिलाफ मुरादाबाद में विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल ने निकाला मोर्चा। अहमदाबाद में धमाके में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना सभा। बच्चों ने भी मांगी दुआ। विशाखापट्टनम में शहर के कई इलाकों में निकला कैंडल मार्च। आतंक के खिलाफ उठी आवाज। कोलकाता में जिला कांग्रेस ने किया कैंडल मार्च का आयोजन। बेगुनाह लोगों की मौत पर जताया दुख। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। 60 सीटों के लिए उम्मीदवार 345 उम्मीदवार मैदान में। कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच नागालैंड की 60 सीटों के लिए भी वोटिंग। 188 प्रत्याशियों की किस्मतों पर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने पेश किया लोक लुभावन बजट। रसोई गैस में 20 से 40 रुपए की राहत। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत में आईएनएलडी कार्यकर्ताओं का हंगामा का। जेल में बंद होने पर भी चौटाला ही हैं उनके नेता। योग गुरु रामदेव ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से शुरू की अपील यात्रा। लोकसभा में 300 उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। सूर्यनहली केस की पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पीजे कुरियन को आरोपी बनाने की मांग।
वकील और परिवार के साथ पुलिस स्टेशन आई थी पीड़ित। अभी तक कोरियन के खिलाफ दर्ज नहीं थी शिकायत। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी, जिला पंचायत अधिकारी को दफ्तर में बंद करने की दी धमकी। चंदौली के जिला पंचायत राज अधिकारी विमल किशोर श्रीवास्तव ने दर्ज कराई शिकायत, का बेवजह भड़क उठे नेताजी। बिहार के गया में नक्सली हमला, 8 लोगों की मौत। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर गृह मंत्री के खेद जताने से आरएसएस प्रमुख नाखुश। मोहन भागवत ने शिंदे के अफसोस को बताया बकवास। उड़ीसा के कोरापुट में हत्या, डकैती और ब्लास्ट का वांटेड माओवादी नेता गिरफ्तार। श्रीकाकुलम कोरापुट ज्वाइंट डिवीजन का लीडर है कासू। दिल्ली में सामने आए स्वाइन फ्लू के 65 नए मामले, राजधानी में अब तक स्वाइन फ्लू के 680 केस। दिल्ली के 23 अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों का हो रहा है इलाज, राजधानी में अब तक 11 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में स्वाइन फ्लू से महिला की मौत, जिला प्रशासन घर घर जाकर कर रहा है लोगों को जागरूक। दिल्ली गैंगरेप केस में उषा मेहरा कमेटी ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस की खिंचाई। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीआर वैन की तैनाती में लापरवाही, कानून मंत्री ने दिया सुनवाई का भरोसा। दिल्ली के रोहिणी में हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, पैसे के लिए जानकार ने किया था कत्ल। नदीम नाम के शख्स ने चाचा से मांगे थे रुपए, इनकार करने पर मां और बेटी की हत्या। दिल्ली के अक्षरधाम के पास एक कार में लगी आग, कार सवार सुरक्षित। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बाइक सवार बदमाशों का कहर, कंपनी के एजेंट के सिर में मारी गोली। लाखों रुपए से भरा बैग लेकर हुए फरार बदमाश, कोई सुराग नहीं। फरीदाबाद के नाले में मिले हजारों आधार कार्ड, पुलिस ने कब्जे में लेकर डाक महकमे को सौंपे। पॉलिथीन में भरकर फेंके गए थे आधार कार्ड, इससे पहले नाले में मिले थे आधार कार्ड के फॉर्म। गुड़गांव रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर को किया अगवा, पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन का मामला। दिल्ली के अशोक विहार में अस्पताल के उद्घाटन के दौरान हंगामा, सीएम को दिखाए काले झंडे। इंदौर में बार-बार बचे कलेक्टर, एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान डैम में पलटी नाव। एडवेंचर स्पोर्ट्स के शुभारंभ के दौरान हुआ हादसा, राहत की बात यह कि सबने पहन रखी थी लाइफ जैकेट। मुंबई में दवाओं के लिए लोगों को हो रही है काफी मुश्किल, शाम होते ही बंद हो जाती हैं दुकानें। फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन की कार्रवाई से दुकानदारों की मुश्किल, हर दुकान पर फार्मासिस्ट रहना जरूरी। दिल्ली में फौजी पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप, नशे में धुत था आरोपी। सतारा में टीचर पर लगा छात्रा से बलात्कार का आरोप, घटना पर लोगों में गुस्सा। पुलिस की कार्रवाई से नाराज थे लोग, हंगामे के बाद आरोपी गिरफ्तार। तिहाड़ जेल के स्टाफ से भी छिपाई गई थी अफजल गुरु को फांसी की खबर, डीजी का खुलासा। वायुसेना की ताकत देखने पोखरण पहुंचे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लड़ाकू विमान का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली को आर्थिक मदद पर सीएम नाखुश, सेंट्रल टैक्स के तौर पर 3,500 मांग। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मदद से किया इनकार, दिल्ली के संपन्न राज्य होने का दिया हवाला। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों को वाहन फ्री बनाने की तैयारी, 1 किलोमीटर दूर पार्किंग की सुविधा। दिल्ली के लाजपत नगर, करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन और सरोजनी नगर की शुरुआत, पार्किंग दूर होने से खरीदारी पर असर की आशंका। दिल्ली की जमीनों पर फिर बिजली संकट की आशंका, 6,000 मेगावाट के पार पहुंच सकती है मांग। दिल्ली में बाबा संत निरकारी के आश्रम में अनोखे फाउंटेन का उद्घाटन, कई रंग और रोशनी का इस्तेमाल। निरकारी बाबा ने इसे बताया एकत्व का फाउंटेन, उद्घाटन के मौके पर सूफी गायक सरताज ने गाया भजन।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है फेस्ट का मौसम। वार्षिक महोत्सव अंतर्ध्वनि 2013 में 80 कॉलेज ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली के इंडिया गेट पर मनाया गया पुलिस वीक। 25 स्कूल के बच्चे सड़क पर पहुंचे पेंटिंग बनाने। डिस्को दीवानी बनी सोनाक्षी सिन्हा। हिम्मत वाला फिल्म में आ रहा है उनका नया डांस नंबर। फिर बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी। दिल्ली समेत कई शहरों में बरसात। दिल्ली और एनसीआर में शनिवार तड़के शुरू हुई कई जगह भारी बारिश। तेज हवा के साथ पड़ी बौछारें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते फिर बदली मौसम की चाल। मौसम विभाग का अनुमान कल तक होती रहेगी बारिश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुई बरसात। रविवार तड़के से रुक रुक कर हुई बारिश। सुबह 10 बजे तक 6 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात। कई इलाकों में बारिश से जल भराव। पंजाब और हरियाणा की बारिश की चपेट में उतरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। जम्मू डोडा हाईवे भी करना पड़ा बंद। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी। मनाली में सड़कों पर सफेद चादर। मौसम विभाग ने दी आगे भी बर्फबारी की चेतावनी। 26 और 27 फरवरी को भी पहाड़ों पर हो सकती है भारी बर्फबारी। भारतीय रेल कितनी है महिलाओं के लिए सुरक्षित? रेल बजट से पहले आज तक की सबसे बड़ी पड़ताल। 10 महिला रिपोर्टरों ने लिया देश भर में रेलवे की हालत का जायजा। हमारे खास कार्यक्रम लेडीज वर्सेस पवन बंसल में रेल मंत्री देंगे जवाब। 26 तारीख को पेश होगा रेल बजट। रात 8 बजे आज तक की खास पेशकश। रेल सफर और सुरक्षा पर खास तहकीकात। कारोबारी घरानों के बैंक खोलने का रास्ता साफ। नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मिलेगी बैंक खोलने की इजाजत। गाजियाबाद में टीडीएस प्रोसेसिंग सेंटर का हुआ उद्घाटन। वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा इनकम टैक्स रिफंड में आएगी अब और तेजी। चेन्नई टेस्ट में दूसरे दिन 380 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी। 64 रन बनाकर निपट गए ऑस्ट्रेलिया के बाकी 3 बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ने खेली कप्तानी पारी। 130 रन बनाकर जडेजा के बने शिकार। क्लार्क ने 286 गेंदों का किया सामना। 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाए 130 रन। चिपॉक टेस्ट में पहले दिन के हीरो रहे आर अश्विन को आज मिला एक और विकेट। जडेजा और हरभजन को मिले एक एक विकेट। ऑस्ट्रेलिया के जवाब में भारत के 2 विकेट सस्ते में गिरे। सहवाग और मुरली विजय आउट। पाकिस्तान के क्वेटा में प्रतिबंधित आतंकी संगठन का सदस्य गिरफ्तार। क्वेटा हमले में हाथ होने की आशंका। जॉर्डन की राजधानी अमान में हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्लामी पार्टियों का प्रदर्शन। पुलिस के साथ झड़प में 2 की मौत, कई घायल। दक्षिण अफ्रीका के ओलंपियन ऑस्कर पिस्टोरियस को मिली जमानत। गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प के कत्ल का आरोपी है। चीन के पूर्वी इलाकों पर छाया है घना कोहरा। एक्सप्रेसवे और शॉपिंग लेन किए गए बंद। उत्तर पूर्वी अमेरिका में बर्फीले तूफान से तबाही। ओहायो में जबरदस्त बारिश। जेरूसलम में बने आई सिटी में जापान, चीन और भारत की कलाकृतियों के नमूने। 40 कलाकारों ने सजाया शहर। आई सिटी को बनाने में लगे हैं 7000 बर्फ के ब्लॉक। हर ब्लॉक का वजन है 150 किलो। चीन के जेजियांग प्रांत में नवजात बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रैफिक पुलिस की मदद से समय पर मिला इलाज। चीन के निगम्बो शहर में बच्चे का हाथ शीशे के दरवाजे में फंसी बच्चे की 4 उंगलियां। फायर ब्रिगेड ने की मदद।